नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस एड सारथी के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज से हम एक नई लेक्चर सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें यूपी पीसीएस प्री परीक्षा से संबंधित जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, जो कि सीसेट का प्रश्न पत्र है, उसमें जो रीजनिंग, मैथ, संप्रेषण और हिंदी तथा इंग्लिश से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित टॉपिक्स को हम लोग कवर करते हुए प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, इस सिलसिले में हम जो अभी सबसे पहला लेक्चर प्रारंभ करने वाले हैं, ये हमारा रहेगा जो रीजनिंग का टॉपिक है कैलेंडर, उससे संबंधित। और दोस्तों, इस लेक्चर की खास बात ये रहेगी कि हम लोग इसे बेसिक से उठाएंगे और प्रीवियस ईयर के जो पीसीएस प्री में जो प्रश्न आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। इसके अलावा जो एसएससी सीजीएल में प्रश्न आए हैं या दूसरी वनडे एग्ज़ाम में जो प्रश्न आए हैं उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये किसी भी वनडे एग्ज़ाम और एसएससी सीजीएल प्री एग्ज़ाम दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और सीसेट जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस है, दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण तो होना ही होना है। तो दोस्तों, चलिए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, अगर कैलेंडर टॉपिक में सबसे पहले देखा जाए तो सबसे पहले हम ये ज्ञात करते हैं कि कोई वर्ष कैसे हमें पता चलता है कि वो लीप वर्ष या अधिवर्ष है या नॉर्मल ईयर या साधारण वर्ष है। तो दोस्तों, इसमें सिंपल सा फंडा ये रहता है कि अगर कोई हमें साल दिया गया है और उसमें अगर हम 4 का भाग दें, उसे 4 से विभाजित करें और 4 का भाग देने पे उसका जो शेषफल है वो शून्य आ जाए या जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए, अर्थात वो कैलेंडर वर्ष पूरी तरह से 4 से कट जाए, तो वो लीप ईयर होता है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो वो लीप ईयर नहीं होता है, वो आपका होता है नॉर्मल ईयर या साधारण वर्ष। जैसे उदाहरण के रूप में अगर साधारण वर्ष देखें तो आपका 1899 अगर हम उदाहरण के रूप में लें, तो ये जानने के लिए कि ये लीप ईयर है या नहीं, अगर इसमें 4 का हम भाग दें तो कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा, अर्थात जो शेषफल है वो शून्य नहीं रहेगा, तो ये आपका साधारण वर्ष होगा। और दोस्तों, साधारण वर्ष की एक और विशेषता होती है कि इसमें फरवरी माह 28 दिन का होता है। और अगर वहीं हम उदाहरण के रूप में सन 2020 देखें, ये अगर चेक करने की कोशिश करें कि 2020 लीप ईयर है या नहीं, तो हम इसमें भी 4 का भाग देंगे, लेकिन ये पूरी तरह से कट जाएगा और इसमें शेषफल रहेगा शून्य, तो ये लीप ईयर होगा। और दोस्तों, लीप ईयर की एक और विशेषता ये होती है कि इसमें फरवरी माह 29 दिन का होता है। ऐसे दोस्तों, अगर हम दूसरे एग्जाम्पल देखें तो 1992 हम देख सकते हैं। इसमें अगर 4 का भाग दें तो दोस्तों रिमाइंडर इसमें 0 आता है, क्योंकि 4 से पूरी तरह से ये कट जाता है, तो ये लीप ईयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो दोस्तों उन वर्षों की बात हो गई जो शताब्दी वर्ष नहीं थे और जिन्हें हमें ज्ञात करना था कि ये लीप ईयर हैं या नहीं। अगर दोस्तों कोई शताब्दी वर्ष होता है और उस शताब्दी वर्ष में आपके जो लास्ट की डिजिट होती है वो आपकी 2 जीरो होते हैं, जैसे ये 1800 है, इसमें लास्ट की 2 डिजिट आपकी 0 हैं, तो ऐसे वर्ष को ये जानने के लिए कि ये लीप ईयर है या नहीं, इसमें हम लोग 4 की बजाय 400 का भाग देते हैं, जो कि आप यहाँ लिखा हुआ देख पा रहे हो। उदाहरण के रूप में अगर हम सन 2000 देखें, चूँकि सन 2000 एक शताब्दी वर्ष या सेंचुरी ईयर है, तो इसमें हम लोग 400 का भाग देंगे और 400 से ये पूरी तरह कट जाएगा, तो रिमाइंडर 0 आएगा, अर्थात शेषफल 0 रहेगा, तो ये आपका लीप ईयर है। तो इसमें फरवरी माह 29 दिन का होगा। वहीं अगर एक और शताब्दी वर्ष की अगर बात करें जिसमें लास्ट डिजिट 00 है, 1900 उदाहरण के रूप में अगर लें, तो इसमें हम लोग लीप ईयर जानने के लिए 400 का भाग देंगे। और चूंकि ये 400 से पूरी तरह नहीं कट रहा है, अर्थात रिमाइंडर इसमें कुछ ना कुछ आ रहा है, कुछ ना कुछ शेषफल आ रहा है, 0 नहीं है, तो यहाँ फरवरी कैसा रहेगा 28 दिन का, और ये आपका साधारण वर्ष होगा। तो दोस्तों, एक सामान्य सा आइडिया ये है कि जनरली ये माना जाता है कि जो लीप ईयर है वो हर 4 साल बाद रिपीट होते हैं। तो जैसे अगर इस लाइन में आप देख पा रहे हो सन 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, ये दोस्तों लीप ईयर है। तो इसमें ऐसा ही दिख रहा है, एक पैटर्न बन रहा है कि हर 4 साल में लीप ईयर आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा पूरी तरह से सत्य नहीं है। वो हम देख लेते हैं
कि क्यों नहीं है। दोस्तों इसमें आप स्लाइड में आप एग्जाम्पल देखो कि 1996 और इसके 4 साल बाद आएगा 1896, फिर उसके बाद 4 साल बाद 1900 और फिर आएगा 1904। अगर दोस्तों हम गौर करें, अगर 1900 में अगर 400 का भाग दें, चूँकि ये सेंचुरी ईयर है तो ये पूरी तरह से नहीं कटेगा, रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा इसमें। वहीं अगर 1896 में 4 का भाग दें तो दोस्तों ये पूरी तरह से कट जाएगा, रिमाइंडर 0 रहेगा। अगर 1904 की बात करें तो 4 से ये भी कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये दोनों हैं लीप ईयर, लेकिन 1900 जो बीच में है वो लीप ईयर नहीं है। तो इस लाइन में क्या दिख रहा है कि 4-4 साल के अंतराल में लीप ईयर हमें नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों पीछे जो पैटर्न बन रहा था वो पैटर्न का अपवाद यहाँ हमने बता दिया कि इस तरह से भी 4 सालों के अंतराल में कुछ ऐसे वर्ष आ सकते हैं कि जो लीप ईयर शायद ना हो। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों कैलेंडर के टॉपिक में ये देखा जाता है, हम लोग एक सिस्टमेटिक वे में ही आगे चल रहे हैं कि जब कैलेंडर प्रारंभ हुआ होगा तो शुरू के जो शताब्दी रही होगी उसके कुछ फैक्ट हमें याद रखने होते हैं। वो कैलेंडर के जो रेफरेंस कैलेंडर के क्वेश्चन रहते हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों अगर जब 1 जनवरी सन 1 प्रारंभ हुआ होगा, जिस दिन से कैलेंडर प्रारंभ हुआ होगा, जाहिर सी बात उस दिन सोमवार रहा होगा। तो दोस्तों अगर उसमें शुरू के 5 वर्ष देखे जाएं, जो कैलेंडर के पहले 5 वर्ष रहे होंगे वो कैसे रहे होंगे, उनमें कितने लीप ईयर आए होंगे। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जितने साल दिए हैं, अभी दोस्तों हमने लीप ईयर जानने के लिए पीछे क्या देखा कि पर्टिकुलर कोई एक साल दिया था, उसमें हमने 4 और 400 का भाग दे के रिमाइंडर कितना बच रहा है जीरो के अलावा या जीरो रह रहा है उसके आधार पर लीप ईयर का निर्धारण किया था। यहाँ दोस्तों हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें दोस्तों कोई लीप ईयर नहीं दिया है पर्टिकुलर, बल्कि इसमें ना तो लीप ईयर है ना ईयर दिया है कोई पर्टिकुलर, बल्कि इसमें एक समुच्चय दिया है सालों का। तो उन साल में हम क्या करते हैं, जितने भी वर्ष दिए हैं उनमें हम क्या करते हैं 4 का भाग देते हैं। 4 का भाग देने पे जितनी बार भाग जाता है वो उतने लीप ईयर की संख्या होती है। तो दोस्तों यहाँ हम ये जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि कोई वर्ष लीप ईयर है या नहीं, इसमें दोस्तों ये जानने की कोशिश करेंगे कि निश्चित साल अगर कोई दिए हैं संख्या में तो उनमें कितने लीप ईयर आए होंगे। तो दोस्तों उसके लिए हम लोग क्या करते हैं 4 का भाग देते हैं दिए गए वर्षों की संख्या में। तो दोस्तों अगर शुरू के 5 ईयर की बात की जाए तो इसमें चूँकि 5 साल दिए हैं, 5 साल दिए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जो अभी मैंने पीछे कहा इसमें 4 का भाग देंगे। कितनी बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है। तो इन 5 वर्षों में चूँकि 1 बार भाग गया है तो कितने लीप ईयर आए होंगे, 1 लीप ईयर। और दोस्तों वैसे भी अगर हम काउंट करें सन 1, सन 2, सन 3 और सन 4, तो जो सन 4 है वो 4 से कट जाएगा, मतलब वो लीप ईयर रहा होगा। सन 5 लीप ईयर नहीं रहा होगा, तो शुरू के 5 वर्षों में 1 लीप ईयर है। ऐसे ही दोस्तों अगर 10 वर्षों की बात की जाए तो उसमें भी हम 4 का भाग देंगे वर्षों की संख्या में, तो वो 2 बार जा रहा है। दोस्तों यहाँ शेषफल से कोई मतलब नहीं है, कितनी बार भाग जा रहा है उससे मतलब है 4 का। 2 बार जा रहा है तो 2 लीप ईयर है। अगर हम लोग उंगलियों पे गिनने की कोशिश करें तो आपके जो चौथा साल रहा होगा और जो 8वां साल, ये दोनों 4 से कट जाते हैं तो ये लीप ईयर रहे होंगे। यही बात यहाँ लिखी है। ऐसे दोस्तों अगर हम रैंडम कोई एक दशक उठाएं, जैसे 2011 से 2021 की टाइम ड्यूरेशन अगर हम उठाएं, ये 10 साल की है, तो यहाँ भी दोस्तों हमें एक अपवाद मिलता है। क्या अपवाद मिल रहा है कि जो 10 साल हैं उनमें हमें 2 से ज़्यादा लीप ईयर दिख रहे हैं। जैसे 2011 में अगर हम उंगलियों से गिने 11 के बाद 21 तक का समय, तो उसमें 2012, 2016 और 2020 ये तीनों साल कैसे लीप ईयर है। ऐसा ही अगर रैंडम हम लोग एक और वर्ष उठाएं, एक और आपका दशक उठाएं, जैसे 2009 से 2019 तक का कालखंड, तो इसमें कितने मिल रहे हैं लीप ईयर हमें, 2012 और 2016। तो दोस्तों ये कोई निश्चित नहीं है कि हर 5 साल में एक ही लीप ईयर या हर 10 साल में 2 ही लीप ईयर मिलेंगे। दोस्तों यहाँ आपको 10 साल में 3 लीप ईयर मिल रहे हैं और यहाँ 10 साल में 2 लीप ईयर। ये भी दोस्तों सावधानी से याद रखना है। और अगर दोस्तों एक बात और है, अगर पर्टिकुलर कोई ईयर गिवन है तो उनके बीच लीप ईयर हमें काउंट करने पड़ते हैं। जैसे अभी पीछे हमने 2009 और 19 और 2011 और 21 के बीच का हमने कालखंड देखा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही दोस्तों अगर ये देखा जाए, जो पहली शताब्दी का जब कार्यक्रम था सन 1 से लेके सन 100 तक, अगर उसमें हम लोग अलग अलग वर्षों की संख्या बांट लें और उसके हिसाब से देखें कि कितने लीप ईयर आए होंगे,
तो दोस्तों यही जो फार्मूला अभी पीछे हमने देखा कि 4 से भाग देने पे ये चेक किया जाता है कि 4 से कितनी बार भाग गया है, ना कि रिमाइंडर। याद रखना दोस्तों। तो अगर शुरू के 5 साल देखें तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे, जो अभी पीछे देखा था, तो एक बार जाएगा तो एक लीप ईयर। वहीं अगर शुरू के 10 वर्ष देखे जाएँ तो उसमें भी हम 4 का भाग देंगे तो कितनी बार भाग जा रहा है, 2 बार। वहीं अगर 15 की बात करें, इसमें 4 का भाग आपका जा रहा है 3 बार, तो 3 लीप ईयर रहे होंगे शुरू के 15 वर्षों में। वही अगर 25 वर्षों की बात की जाए तो इसमें 4 का भाग चूँकि 6 बार जा रहा है तो 6 लीप ईयर। वहीं अगर 50 की बात की जाए तो इसमें 4 का भाग आपका 12 बार जाएगा तो 12 लीप ईयर। वहीं अगर 100 की बात की जाए तो दोस्तों 100 की बात में अगर देखा जाए तो 25 बार 4 का भाग जाएगा। लेकिन दोस्तों ये याद रखना है कि जो सन 100 रहेगा, और चूंकि ये एक सेंचुरी ईयर है, लास्ट के 2 डिजिट इसकी 0 है, तो इसमें हम लीप ईयर जानने के लिए 400 का भाग देंगे, जो कि जाएगा नहीं। तो ये क्या है, ये आपका लीप ईयर नहीं है। तो भले ही 25 बार भाग जा रहा हो पहली शताब्दी के 100 वर्ष में, लेकिन जो सन 100 है इसको हम उस 25 भागफल से घटा देंगे। तो आपके लीप ईयर शुरू के 100 सालों में कितने हो जाएंगे, 25 माइनस 1, तो कितने हो बचे आपके 24 लीप ईयर। ये दोस्तों याद रखना है। तो दोस्तों याद रखना है कि 100 एक लीप ईयर नहीं रहा होगा पहली शताब्दी में। अब दोस्तों आगे देखते हैं। ऐसे दोस्तों अगर शुरू की शताब्दियों की बात की जाए, जैसे अगर अभी हमने पीछे देखा जो शुरू के 100 साल रहे होंगे, इनमें लीप ईयर आपके कितने मिले हमें, 24। ऐसे दोस्तों अगर शुरू के 200 वर्षों की बात की जाए तो इसमें भी हम लोग सीधा देखेंगे कि 200 में 4 का भाग देंगे, कितनी बार जा रहा है, तो ये 50 बार जा रहा है। लेकिन दोस्तों याद रखना इसमें 2 सन ऐसे आए हैं सेंचुरी ईयर के रूप में, 100 और 200, जो कि 400 से पूरी तरह से नहीं कटेंगे, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, 400 का इसमें भाग नहीं जाएगा, तो ये दोनों साल इससे घटा देंगे। तो 4 का जो 200 में भाग 50 बार जा रहा था उसमें से ये 2 साल हटा देंगे, तो 48 लीप ईयर। क्योंकि दोस्तों ये समझाने इसलिए हम समझा रहे हैं क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट इससे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर दोस्तों अगर शुरू के 300 साल की बात की जाए तो वही कहानी है कि 75 बार आपका भाग जाएगा 300 में अगर 4 का देंगे। लेकिन दोस्तों सन 100, सन 200 और सन 300, ये तीनों सन आपके लीप ईयर नहीं रहेंगे, तो इन्हें हम हटा देंगे, तो 75 माइनस 3, तो 72 लीप ईयर। वहीं दोस्तों अगर 400 की बात की जाए, शुरू के 400 वर्ष, तो इसमें दोस्तों 400 का भाग पूरी तरह से कट चला जाएगा, और अगर 400 जो सन 400 रहेगा उसमें भी आपका 4 का भाग, माफ़ कीजिए 400 का भाग चला जाएगा एक बार। तो दोस्तों इसमें हमें नहीं घटाना है, इसमें जो 300 तक के उनमें 3 घटा के, और जो आपकी 400 ईयर हैं वो ऐड कर लेने हैं 400 का उसमें, तो वो घटाना नहीं है, मतलब 100 में से 4 नहीं घटेंगे, 3 ही घटेंगे। जो आपके सन 100, सन 200, सन 300 वाले जो सेंचुरी ईयर हैं वो इससे घट जाएंगे, क्योंकि 400 में 4 का भाग 100 बार जा रहा है, तो 100 माइनस 3, तो 97 या 97 हमें लीप ईयर मिले शुरू के 400 साल में। तो दोस्तों ये वही कहानी लिखी है जो ऊपर अभी हमने देखा है कि पहली जो शताब्दी उसमें 24 लीप ईयर, दूसरी में 24, और दूसरी ये कौन सी है, सन 101 से लेके सन 200 तक, तीसरी में भी 24, और जो चौथी शताब्दी थी सन 301 से लेके 400 तक, उसमें आपके 25 लीप ईयर हमें देखने को मिल रहे हैं। अब दोस्तों हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन में कि हाउ मैनी टाइम्स 29th डेट कम्स इन 400 ईयर। दोस्तों गौर से देखना है कि 29 तारीख कितनी बार शुरू के 400 वर्षों में आई है। तो दोस्तों अगर एक साल की बात की जाए, अगर एक साल हम देखें तो एक साल में कितनी बार आएगी, 11 बार। तो 400 साल में 400 गुणित 11, तो ये कितने हुए, 4400 बार। लेकिन दोस्तों यहाँ जो अभी हमें दिख रहा है, इसमें दोस्तों एक चीज़ और गौर करने की बात है कि 400 साल में हमने अभी पीछे क्या देखा, कितने लीप ईयर रहेंगे,
कितने लीप ईयर यहाँ में दिख रहे हैं 400 साल में? 97। तो दोस्तों 97 ऐसे फरवरी के माह रहेंगे जिनमें 29 तारीख पड़ेगी। तो दोस्तों ये भी तो हमें ऐड इसमें करना पड़ेगा। तो 4400 प्लस 97 अगर करेंगे तो टोटल आपकी 29 तारीख आ रही है 4497 बार। अब दोस्तों अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हाउ मैनी टाइम्स 29 फेब कम्स इन 400 ईयर्स। तो दोस्तों इसका आंसर तो हम पीछे देख ही चुके हैं कि इसका आंसर 97 है, कि 400 सालों में लीप ईयर कितने रहेंगे, यही तो है इस क्वेश्चन का कहने का मतलब। 29 फेब का मतलब है लीप ईयर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये सारी लीप ईयर देखने के बाद फिर दोस्तों जो अगला कॉन्सेप्ट कैलेंडर में देखा जाता है वो आपका देखा जाता है विषम दिनों का। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक सीमित रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ऑड डे या विषम दिन से देखेंगे, फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में रेफरेंस कैलेंडर देखेंगे। तो कोशिश की जाएगी दोस्तों कि 2 या 3 लेक्चर में ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाए और आप लोग जल्दी से इसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लें ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े परीक्षा के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार।